तो ये बोझ अंकल दिस साइड करनी ठीक। आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ एक ऐसा चैलेंज जिसमें मैं यूज करूंगा सिर्फ एनिमी की गन। ना तो मैं कोई ग्लू वॉल खरीद सकता हूँ, ना मैं कोई हेलमेट वेस्ट खरीद सकता हूँ, इवन तो मैं मशरूम भी नहीं खरीद सकता। एंड जो मेरे को स्टार्टिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट यूएसपी मिलती है मैं उसे भी यूज नहीं कर सकता। प्लेयर में तो ये चैलेंज फिर भी हुआ है, लेकिन सीएस में करना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैंने सोच लिया कि इसे सीएस में करके रहेंगे। और इस चैलेंज को करते वक्त जो मेरी रैंक थी वो थी 80 स्टार प्लस। दैट मीन्स की जो एनिमी आने वाले बहुत तगड़े आने वाले और रैंक पुशिंग वाले एनिमी आने वाले। तो बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं शुरू। और इस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए मैंने एक प्लान बनाया था कि मैं पहले राउंड में फिस्ट का यूज करूंगा, मतलब कि मैं क्ला यूज करूंगा और जितने भी एनिमी होंगे उन्हें क्ला से मार के उनकी गन ले लूंगा। G1 हो या कोई भी गन हो उसे ले लूंगा। एंड उसी G1 या कोई भी गन हो जो भी मुझे मिलेगी उसे यूज करके मैं सेकंड राउंड जीत जाऊंगा। और उस राउंड को जीतने के बाद जो उनसे गन मिलेगी वापिस उसे यूज करूंगा। और ऐसे ही करते करते मैं तीसरा राउंड जीतूंगा एंड देन फोर्थ राउंड जीत के और चौथा राउंड जीत के मैं चैलेंज को कर दूंगा कंप्लीट। दैट मीन्स मेरा जल्दी से जल्दी चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। और जितना सिंपल सुनाई दे रहा है काश उतना सिंपल ये होता भी, क्योंकि इस चैलेंज को कंप्लीट करने हैं मेरे लिटरली 4 दिन चले गए हैं। अब जैसा कि इस क्लिप में ही देखो, मैच शुरू होते ही मैं जब यहाँ से जा रहा होता हूँ मेरे को अंदर एक एनिमी दिखता है तो मैं उस पर रश करता हूँ और राइडन की एबिलिटी यूज करके उसे ट्रैप कर देता हूँ। जैसे ही वो ट्रैप होता है मैं उसे नॉक करके उसे फिनिश भी कर देता हूँ, लेकिन उसके टीममेट मुझे डैमेज दे रहे होते हैं तो मैं थोड़ा पीछे आता हूँ। वहाँ पे मैं कोई एक और एनिमी दिखता था, मुझे मुक्का मारता हूँ लेकिन मेरे टीममेट नॉक कर देते हैं। और जो बचे हुए 2 एनिमी होते हैं उन्हें हम मार के इस राउंड को विन कर लेते हैं। अभी तक तो सब प्लान के सही जा रहा था कि जो मेरे को फर्स्ट राउंड जीतना है वो हमने जीत लिया है, लेकिन सेकंड राउंड शुरू होते ही जब मैं यहाँ होता हूँ तो नीचे मेरे को एनिमी दिखता है। मैं उन्हें डैमेज देने की कोशिश करता हूँ लेकिन मेरे टीममेट कहते हैं कि ऊपर एक अकेला बंदा है, तो हम चारों उसकी तरफ भागने लगते हैं। उस पर रश करते वक्त जब मेरा टीममेट उसके पास जाता है तो वो मेरे टीममेट को नॉक कर देता है, पर मैं उसे नॉक कर देता हूँ। लेकिन तभी जो उसके टीममेट होते हैं वो मेरे ऊपर रश कर देते हैं और वो मेरे ऊपर स्किल ब्लॉकर भी फेंक देते हैं, जिसके कारण मैं राइडन यूज नहीं कर पाता और वो हम सबको मार के इस राउंड को जीत जाते हैं। इस राउंड के बाद वो थर्ड राउंड भी जीत जाते हैं और हमारा स्कोर बहुत ही बुरा हो जाता है। अभी क्या आपने कभी ऐसा चैलेंज ट्राई करा है? अगर ट्राई करा है तो कमेंट में यस लिख दो। और अगर अभी तक आपने ऐसा कोई चैलेंज नहीं करा है तो क्या आप मेरे साथ ऐसे कोई चैलेंज करना चाहोगे? अगर हाँ तो कमेंट में यस हाँ हम करना चाहते हैं लिख देना। अब फोर्थ राउंड में जब मैं यहाँ से जा रहा होता हूँ तो यहाँ पे मैं नीचे गिर जाता हूँ तो फटाफट से ऊपर की तरफ भागता हूँ और एक एनिमी को स्पाइडर में ट्रैप कर देता हूँ। उसे नॉक करके उसकी गन उठाता ही हूँ, लेकिन जो एनिमी होते हैं वो मेरे को मार देते हैं और ये वाला राउंड भी जीत जाते हैं। अगर आपने यहाँ पे नोटिस किया हो तो मैंने वॉल यूज करी थी। जो वो वॉल थी वो मेरे को लेग पॉकेट से मिली थी और ये हमने अलाउ किया हुआ था कि जो वॉल हमें लेग पॉकेट से मिलेगी हम उसे यूज कर सकते। अब इसके बाद हम फिफ्थ राउंड भी हारते हैं और इस मैच को बहुत ही बुरी तरीके से हार जाते हैं। अब अगर एक मैच में चैलेंज आएगा तो फिर ये चैलेंज किस बात का, इसलिए मैं बिना किसी देरी के सेकंड मैच शुरू कर देता हूँ। अब फर्स्ट राउंड में हम एक एनिमी को डाउन कर देते हैं, लेकिन उसके जो टीममेट होते हैं वो हमें मार देते हैं। अब वापस से प्लान तो टूट गया क्योंकि हम फर्स्ट राउंड नहीं जीत पाए, लेकिन हम फिर भी फुल ट्राई करेंगे क्योंकि हमें ये चैलेंज कैसे भी करना है। अब नेक्स्ट राउंड में मैं एक एनिमी के ऊपर राइडन का यूज करता हूँ और उसे फटाफट से मुक्का मार के डाउन कर देता हूँ, लेकिन तभी उसके टीममेट आ जाते हैं। मैं फटाफट से वहां से भागता हूँ और गन भी नहीं उठा पाता, इसके कारण वो मेरे को हील करते वक्त मार देते हैं और हम ये वाला राउंड भी हार जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट राउंड में भी हमारे साथ ऐसा ही होता है। मैं एक एनिमी को राइडन में फंसाता हूँ, डाउन करता हूँ, लेकिन फिर से उसके टीममेट आते हैं और हमें मार देते हैं। तो हम इसके बाद नेक्स्ट राउंड भी हार जाते हैं, जिसके कारण ये वाला मैच हम हार जाते हैं। वैसे ही 3-4 मैच और खेलने के बाद मैं थोड़ा स्ट्रेटेजी लगाता हूँ। मैं देखता हूँ कि जब भी हम किसी एनिमी को डाउन करते हैं तो उसके टीममेट आके हमें मार देते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ओथो का इस्तेमाल करें, क्योंकि ओथो को जब भी हम यूज करते हैं तो किसी भी एनिमी को डाउन करने के बाद उसके टीममेट की जो मूवमेंट स्पीड होती है वो कम हो जाती है। इसलिए मैं अननोन को बोलता हूँ कि तू ओथो एंड होमर यूज करना शुरू कर दे। अब इस राउंड में जब हम यहाँ से जा रहे होते हैं तो एक एनिमी पे होमर पड़ता है, फिर टीममेट उस पर रश कर देते हैं और उसे मुक्का हाथ मार के वहीं पे डाउन करके नॉक एंड फिनिश दोनों कर देते हैं। मैं अपना राइडन स्पाइडर जो होता है वो वहीं पे छोड़ देता हूँ ताकि अगर कोई एनिमी उनके ऊपर रश करे तो स्पाइडर उन्हें ट्रैप कर दे एंड जो मेरी टीममेट है वो बच जाए। ऐसा करते ही मैं अंदर की तरफ भागता हूँ। मेरे को अंदर एक एनिमी दिखाई देता है तो मैं फटाफट से जाता हूँ और उसके मुंह पे मुक्का मार के उसे डाउन कर देता हूँ। उसे डाउन करने के बाद उसकी गन उठा लेता हूँ और पीछे से रश करता हूँ। अब सिर्फ लास्ट एनिमी बचा होता है तो मैं यहाँ से जाता हूँ और उसको थोड़ा डैमेज देता हूँ एंड फाइनली उसे मार के इस राउंड को मैं कर देता हूँ विन। एंड सेम इसी तरीके से मैं नेक्स्ट राउंड में भी एक एनिमी को मार के गन ले लेता हूँ, जिस गन का इस्तेमाल करके मैं एक एनिमी को तो थोड़ा डैमेज देता हूँ, एक को नॉक कर देता हूँ एंड देन फिनिश भी कर देता हूँ। लेकिन थोड़ा सा आगे जाते वक्त एनिमी मेरे को डाउन कर देते हैं एंड ये वाला राउंड हम हार जाते हैं। अब हार तो नहीं मान सकते तो मैं वापस से नेक्स्ट राउंड में जब पीछे से एनिमी आ रहा होता है तो हम उस पर रश करते हैं एंड मैं उसे मुक्का मार के डाउन कर देता हूँ, लेकिन खुद भी डाउन हो जाता हूँ। दिमित्री के कारण मैं रिवाइव हो जाता हूँ और हील करने के बाद मैं और अननोन जब पीछे से रश करने जाते हैं तो वहाँ ऑलरेडी एक बंदा होता है जो हम दोनों को मार देता है एंड हम ये राउंड हारने के बाद इस मैच को भी हार जाते हैं। अब इसके बाद मैं वापस से दिमाग लगाता हूँ और थीवा की कैरेक्टर्स
स्किल यूज करने लगता हूँ ताकि मैं अपने टीममेट को जल्दी रिवाइव दे सकूँ। एंड यासिर भाई जो होते हैं वो भी थीवा यूज करते हैं, जिसका फायदा मैं अभी आपको इस क्लिप से दिखाता हूँ। अब नेक्स्ट मैच में मैं सभी बंदों को बोलता हूँ कि फटाफट से डबल डोर के ऊपर आ जाओ, लेकिन कोई मेरी सुनता नहीं है और मैं और यासिर भाई सिर्फ यहाँ पे आते हैं, जिसके कारण हम भी मर जाते हैं और ये वाला राउंड हम हार जाते हैं। लेकिन नेक्स्ट राउंड में जब मैं यहाँ पे वेट कर रहा होता हूँ, सामने से एक एनिमी आ रहा होता है, मैं उसके ऊपर राइडर स्पाइडर यूज करता हूँ एंड उसे ट्रैप होते ही मुक्का मार के डाउन कर देता हूँ। वॉल लगा के उसे फिनिश करता हूँ एंड उसकी गन ले लेता हूँ। उसके बाद मेरे को सामने एक और एनिमी दिखता है तो उसे मैं थोड़ा डैमेज देता हूँ एंड वापस से उसको ओनली रेड मार के डाउन कर देता हूँ। लेकिन तभी लेफ्ट से एक और एनिमी आ जाता है, मैं उसे थोड़ा डैमेज देता हूँ पर वो मेरे को नॉक कर देता है। यासिर भाई थीवा की शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके मुझे रिवाइव दे देते हैं, जिसके बाद मैं इसे डाउन कर देता हूँ एंड लास्ट वाले एनिमी को भी मार के एस कंप्लीट कर देता हूँ। इसके बाद मैं सारी गन उठा लेता हूँ ताकि अपने टीममेट को गन दे सकूँ। अब ये करने के बाद मैं और मेरे टीममेट बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन जो ये खुशी थी वो ज्यादा देर तक नहीं रही। नेक्स्ट राउंड में जब मैं यहाँ से जा रहा होता हूँ तो मेरे को एक एनिमी डाउन कर देता है एंड डाउन होने के बाद मैं फिनिश हो जाता हूँ और लास्ट में जो अननोन भाई बचे होते हैं वो भी शांतिनों के डीले का शिकार होकर मर जाते हैं और एज यूजुअल हम इस मैच को भी हार जाते हैं। उसके बाद मैं वापस से 5-6 मैच और हार जाता हूँ एंड मैंने ये नोटिस किया कि अगर मुझे मुक्का मारना है तो मेरे को एनिमी के पास होना पड़ेगा। पास होने के लिए मुझे तेज चलना पड़ेगा और तेज चलने के लिए मुझे कैली का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं कैली की स्किल लगा लेता हूँ और कैली जी ने अपना ऐसा रूप दिखाया है जिसके कारण इस चैलेंज का पूरा रुख ही पलट गया। इस राउंड में फटाफट से यहाँ ऊपर भाग के आ जाता हूँ। ऊपर मेरे को कोई एनिमी नहीं दिखता तो मैं यहाँ से जंप करता हूँ और राइडन का इस्तेमाल करता हूँ और उस राइडन के स्पाइडर से एक एनिमी ट्रैप हो जाता है जिसे मैं मुक्का मार के डाउन कर देता हूँ। लेकिन तभी एक और एनिमी आ जाता है तो मैं उसे भी मुक्का मार के उसका सोनिया एक्टिवेट कर देता हूँ और जिस बंदे को मैंने पहले डाउन किया होता है वो वापस रिवाइव हो जाता है तो वापस उसे मुक्का मार के वापस से डाउन कर देता हूँ एंड अननोन को हील करने के बाद इनकी गन उठाता हूँ और अंदर इनकी क्वीन बैठी होती है उसे भी मैं G18 से मार के डाउन कर देता हूँ। अब बचा सिर्फ लास्ट एनिमी जिसे अननोन मार देता है और हम ये वाला राउंड इजिली जीत जाते हैं। अब इस राउंड को जीतने की खुशी में मैं नेक्स्ट राउंड में सीधा यहाँ से पीक देता हूँ और डाउन हो जाता है। लकीली रिवाइव होने के बाद मैं फटाफट से पीछे आता हूँ और यहाँ पे हील करता हूँ। एक एनिमी उसके बाद मेरे ऊपर फ्लैश फेंकने की कोशिश करता है तो मैं बाकी पीछे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे जब मैं वेट कर रहा हूँ तभी 2 एनिमी सामने आ जाते हैं। एक को अननोन डाउन कर देता है और एक को मैं डाउन कर देता हूँ। तीसरे वाला जो एनिमी होता है वो मुझे डाउन कर देता है, लेकिन अननोन इस राउंड को इजिली संभाल लेता है और हम ये वाला राउंड जीत जाते हैं। अब नेक्स्ट राउंड में मेरे को बाइजन मिल जाती है जो अननोन ने उनकी पेटी से उठाई थी एंड उसे लेके मैं मस्त एल शेप के अंदर कैंप कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ से सामने जा रहा हूँ तभी मेरे को एक एनिमी दिखता था, मैं उसे थोड़ा डैमेज दे देता हूँ और जब वो मेरे पे रश करता था मैं उसे इजीली नॉक कर देता हूँ। अभी मेरी एचपी सिर्फ 5 बची हुई है तो मैं फटाफट से इसे फिनिश करता हूँ, हील करता हूँ एंड इसे लूटने के बाद मुझे AK मिल जाती है। तभी लास्ट एनिमी जो होता है वो उड़ते हुए जा रहा था तो मैं उसे इजीली AK से मार के जीत जाता हूँ। अब हम 3 राउंड जीत चुके हैं तो मेरे को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि हम ये लास्ट वाला राउंड भी जीत जाएंगे एंड इस चैलेंज को फाइनली यहाँ पे एंड कर देंगे। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ से जा रहा होता हूँ तभी एक एनिमी आता है और मुझे ओनली रेड मार के डाउन कर देता है। हम दोनों के यहाँ पे डाउन हो जाने के बाद और मरने के बाद जो 4 के 4 बंदे होते हैं वो एक साथ रहते हैं और सीधा अननोन और विजार्ड पे रश करते हैं और इन दोनों को मार देते हैं और जितनी हमारी लूट थी रिसोर्स तो वो सब चला गया, जिसके कारण हम नेक्स्ट राउंड आ जाते हैं और ऐसे करते करते हम ये पूरा मैच ही हार जाते हैं। अब इसके बाद हम वापिस से 5-6 मैच हार जाते हैं और 5-6 मैच हारने के बाद हमारा एक बंदा ऑफलाइन हो जाता है। इसके बाद मेरी होप बिल्कुल ही टूट चुकी थी, मेरे को लग रहा था कि हम ये चैलेंज बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने लिटरली यहाँ पे 30 से 40 मैच खेल दिए हैं और मैं बिल्कुल ही परेशान हो चुका हूँ। लेकिन तभी वर्ल्ड से एक राम नाम का बंदा ज्वाइन होता है, इसके आते ही माहौल बहुत पॉजिटिव हो जाता है, सभी बहुत एनर्जेटिक हो जाते हैं एंड मैं देखता हूँ कि लकीली वो जो बंदा होता है वो ऑलरेडी क्ला का इस्तेमाल कर रहा होता है और जो कैरेक्टर स्किल हमारा फायदा कर सके वो वही यूज कर रहा होता है। मेरे को ये चमत्कार लगता है और जैसे ही हम मैच शुरू करते हैं तो मैं फटाफट से यहाँ पे जाता हूँ और एक एनिमी को मुक्का मार के डाउन कर देता हूँ, उसे फिनिश कर देता हूँ एंड थोड़ी देर बाद एक और एनिमी मेरे राइडन के स्पाइडर में फंस जाता है एंड उसे भी मैं मार देता हूँ। इन दोनों को मारने के बाद मेरे को गन नहीं मिलती क्योंकि इनकी गन मेरे टीममेट उठा लेते हैं, तो बचे हुए 2 बंदों को वो मार देते हैं और इस राउंड को हम इजिली जीत जाते हैं। अब नेक्स्ट राउंड में मैं और अननोन यहाँ पे एक बंदे के ऊपर रश करते हैं, वो यहाँ पे पैक होता था, मैं साइड से तोड़ने की कोशिश करने वाला होता हूँ लेकिन तभी मेरे को पीछे से डैमेज पड़ जाता है। मैं फटाफट से वॉल लगाता हूँ और हील करता हूँ एंड साइड से इसकी वॉल तोड़ के इसे फिनिश करके किल ले लेता हूँ। इसे मारने के बाद सामने से एक बंदा टपक रहा होता तो मैं उसे डीगल का हेड मार के पहले तो नॉक कर देता हूँ एंड थोड़ी देर बाद उसे फिनिश भी कर देता हूँ। अब सिर्फ 2 बंदे बचे हैं जिसमें से एक बंदा अननोन के ऊपर रश करता है, इसे अननोन बहुत इजीली डाउन कर देता है एंड लास्ट एनिमी को मैं डीगल की बॉडी मार के इस राउंड को भी जीत जाता हूँ एंड हम लिटरली यहाँ पे 2-0 का स्कोर कंप्लीट कर देते हैं। अब इसके बाद मुझे लगता है कि हम 3rd राउंड भी बहुत इजीली जीत जाएंगे, लेकिन जब हम इस राउंड में आते हैं तो मैं और अननोन दोनों डाउन हो जाते हैं और इस राउंड को हम हार जाते हैं। इस राउंड को हारते ही मुझे लगता है कि ये चमत्कार जैसा कुछ नहीं है और जो ये राम नाम का बंदा है वो कोई आम इंसान है। और अगले ही राउंड में मेरी ये गलत फहमी दूर हो जाती है, क्योंकि राम भाई जो होते हैं वो सबसे पहले एक एनिमी को नॉक कर देते हैं और अननोन के अंदर पता नहीं कौन सी शक्ति आ जाती है, वो पहले इसे डाउन कर देता है एंड देन नेक्स्ट एनिमी को भी डाउन कर देता है। मैं फटाफट से वॉल
लगा के पहले राम भाई को रिवाइव करता हूँ एंड देन इस एनिमी को मार के इसकी लूट उठा लेता हूँ। अभी मैं देखता हूँ अननोन अंदर रश कर चुका है, लेकिन जो एनिमी होता है वो अननोन को फिनिश कर देता है एंड हम दोनों बचते हैं। मेरे को फुल कॉन्फिडेंस था कि हम इसे मार के इस राउंड को इजीली जीत जाएंगे, लेकिन जब मैं अंदर जा रहा होता हूँ तो वो राम भाई को डाउन कर देता है और मेरे को भी सिर्फ 50 HP का छोड़ देता है। मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही टूट ही जाता है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे पीछे आता हूँ और हील करता हूँ। हील करने के बाद यहाँ पे वॉल लगा के राम भाई को रिवाइव करने की कोशिश करता हूँ एंड जब मैं राम भाई को रिवाइव कर रहा हूँ तभी वो हमारे ऊपर रश कर देता है और MP40 से बहुत डैमेज कर देता हूँ एंड राम भाई सब किल उठा देते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट राउंड में मेरे को यहाँ एक एनिमी स्पॉट होता है, तो मैं फटाफट से उसके ऊपर रश करता हूँ एंड यहाँ से राइडन का स्पाइडर उसकी तरफ फेंक देता हूँ, जिसके अंदर वो ट्रैप हो जाता है और मैं फटाफट से घुस जाता हूँ। मेरे साथ अननोन भी होता है तो वो उसको मार के किल ले लेता है उसका एंड इसी राउंड में मैक्स भाई अपना जादू दिखाते हैं और AWM से 2 एनिमी को डाउन कर देते हैं। बचा सिर्फ एक लास्ट एनिमी जिसे राम भाई मार देते हैं और फाइनली हम इस चैलेंज को कंप्लीट कर देते हैं। इस मैच को बुझा करते ही जब तक मैं लॉबी में पहुंचता हूँ उससे पहले जो राम भाई थे वो गायब हो चुके थे। ना तो वो गेम के रिसेंट में दिखाई पड़ रहे थे, ना ही वो कहीं और दिखाई पड़ रहे थे और ये रात के 4 बजे की बात है। मेरे को लगा कि शायद भगवान ही हमारे इस चैलेंज को कंप्लीट कराने आ गए थे। तो जो भी रियल हिंदू है वो बिना कमेंट करे मत जाना और सीधा कमेंट में लिख दो जय श्री राम। तो फाइनली हमने चैलेंज कंप्लीट कर दिया है और अगर आपको ये चैलेंज पसंद आया होगा तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो एंड इस वीडियो पे मैं एम रखता हूँ 1K लाइक का। अगर 1K लाइक होते हैं तो मैं और ऐसी एक और नई वीडियो लेके आऊंगा। एंड जैसा कि आप सभी ने देखा जो मैक्स भाई है वो हमारे साथ पूरी रात खेले हैं, वो बहुत बार हमारे साथ खेल रहे होते हैं। मैं फटाफट से मैक्स भाई को 300 डायमंड का एक छोटा मोटा गिफ्ट दे देता हूँ और उनकी मेहनत को जस्टिफाई कर देता हूँ। अब आप भी मेरी मेहनत को जस्टिफाई करो और इस वीडियो पे फटाफट से कमेंट कर दो और वहाँ पे जो सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा तो उसे फटाफट से दबा दो ताकि जब भी मैं कोई ऐसी नई वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले वो आपके पास पहुंचे। और मैं मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी तगड़ी नई वीडियो में और बहुत ही अच्छी वीडियो में। तब के लिए बाय बाय, पीस आउट।